श्री राम का जन्म और अयोध्या का सुंदर जीवन। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं पूरी रामायण की कहानी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी का राज। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, भारत में एक बहुत सुंदर नगरी थी, अयोध्या। ये नगरी इतनी प्यारी थी कि लोग कहते थे यहाँ हर घर में सुख बसता है। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। राजा दशरथ बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति यज्ञ। राजा दशरथ ने सोचा, राज्य तो बहुत है लेकिन उत्तराधिकारी नहीं। फिर उन्होंने ऋषियों से सलाह ली। ऋषि बोले, राजन, पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराइए। राजा दशरथ ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। पूरे अयोध्या में मंत्र गूंजने लगे और तभी यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने राजा को खीर का पात्र दिया और कहा, इसे अपनी रानियों को बांट दो। राजा दशरथ ने खीर बांट दी और कुछ समय बाद अयोध्या में खुशियों की बारिश हो गई। श्री राम का जन्म। कुछ महीनों बाद चारों दिशाओं में शंख बज उठे। अयोध्या में जन्म हुआ 4 राजकुमारों का। सबसे पहले जन्मे श्री राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरा नगर दीपों से सज गया। लोग खुशी से बोले, भगवान ने स्वयं अवतार लिया है। राम का चेहरा इतना शांत था कि देखने से ही मन को शांति मिलती थी। राम का बचपन। दोस्तों, राम बचपन से ही अलग थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को दुख नहीं देते, हमेशा बड़ों का सम्मान करते। लक्ष्मण तो राम के बिना रह ही नहीं सकते थे। भरत भी राम से बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई ऐसे थे जैसे एक ही आत्मा के 4 रूप। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा। जब राजकुमार बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। वहां उन्होंने सीखा धर्म, नीति, शास्त्र, युद्ध कला और सबसे बड़ी बात, मर्यादा। राम हर कला में सबसे आगे थे। गुरु भी कहते थे, राम कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान है। विश्वामित्र का आना। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र बोले, राजन, मुझे राम चाहिए। राजा चौंक गए, राम, वो तो अभी छोटे हैं। विश्वामित्र बोले, राक्षस मेरे यज्ञ को बिगाड़ते हैं, राम ही उन्हें रोक सकते हैं। राजा दशरथ डर गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, राम को भेज दीजिए, यही उनका धर्म है। राम जी ने तुरंत कहा, पिता, आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ राम का पहला वन सफर। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकल पड़े। जंगल में राक्षसों का आतंक था, लेकिन राम के हाथ में धनुष था और मन में धर्म। उन्होंने ताड़का जैसे राक्षस का वध किया और ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। दोस्तों, पिछले पार्ट 2 में हमने सुना कैसे मिथिला में माता सीता का स्वयंवर हुआ। राम जी ने शिव धनुष तोड़ा और राम सीता का विवाह हुआ। पूरा अयोध्या खुशियों में डूब गया। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा मोड़, जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में खुशी का माहौल। दोस्तों, राम सीता विवाह के बाद जब अयोध्या लौटे तो पूरा नगर दीपों से सज गया। हर तरफ मंगल गीत। लोग बोल रहे थे, अब तो राम ही राजा बनेंगे। राजा दशरथ भी बहुत खुश थे, क्योंकि राम जैसे पुत्र को राजा बनाना उनका सपना था। राज्याभिषेक का फैसला। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब समय आ गया है कि राम को युवराज घोषित कर दिया जाए। मंत्री खुश हो गए, प्रजा खुशी से झूम उठी। अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया। हर घर में मिठाई, हर गली में सजावट, सबके चेहरे पर खुशी थी। मंथरा का जहर। दोस्तों, महल के एक कोने में कैकेयी की दासी मंथरा बैठी थी। उसने ये खबर सुनी कि राम राजा बनने वाले हैं और वो तुरंत कैकेयी के पास गई। मंथरा बोली, रानी, तुम क्या कर रही हो? अगर राम राजा बन गए तो भरत हमेशा पीछे रह जाएंगे। कैकेयी चौंक गई। उसने कहा, लेकिन राम तो मेरे भी बेटे जैसे हैं। मंथरा बोली,
आज राम राजा बने, कल भरत को कोई नहीं पूछेगा। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। कैकेयी का कोप भवन जाना। दोस्तों, कैकेयी गुस्से में कोप भवन चली गईं और जमीन पर लेट गईं। जब राजा दशरथ को पता चला, वो तुरंत दौड़े आए। राजा दशरथ बोले, कैकेयी, क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। राजा दशरथ कांप गए, क्योंकि बहुत साल पहले उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। 2 वरदान की मांग। कैकेयी बोली, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाओ। राजा दशरथ सन्न रह गए। और फिर कैकेयी बोली, दूसरा वरदान, राम को 14 साल वनवास भेज दो। दोस्तों, ये सुनते ही राजा दशरथ टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ये तुम क्या मांग रही हो कैकेयी? राम के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन कैकेयी पत्थर बन चुकी थी। राजा की मजबूरी। राजा जानते थे, राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वचन निभाना ही धर्म है। लेकिन पिता का दिल टूट चुका था। वो बार बार कहते रहे, कैकेयी, ऐसा मत करो। लेकिन कोई फायदा नहीं। राम का महान त्याग। दोस्तों, जब राम को बुलाया गया और सारी बात बताई गई, तो दोस्तों, राम के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था। राम बस शांत होकर बोले, पिताजी, आपने वचन दिया है तो उसे निभाना मेरा कर्तव्य है। मैं वनवास जरूर जाऊंगा। पूरा महल रो पड़ा, लेकिन राम नहीं डगमगाए। यही कारण है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। सीता का साथ चलना। दोस्तों, जब माता सीता को पता चला कि राम वन जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं भी साथ चलूंगी। राम बोले, सीते, वन में बहुत कष्ट है। लेकिन सीता बोली, जहां मेरे स्वामी हैं, वही मेरा घर है। सीता का प्रेम अमर था। लक्ष्मण जी भी बोले, भैया, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। राम ने उन्हें गले लगाया। अब तीनों तैयार थे। अयोध्या का रोना। दोस्तों, जब राम वन जाने लगे तो पूरा अयोध्या रो पड़ा। लोग सड़कों पर गिर गए। माता कौसल्या बेहोश हो गईं। राजा दशरथ बेसुध हो गए। सब चिल्ला रहे थे, राम मत जाओ। लेकिन राम ने बस इतना कहा, धर्म की जीत होगी। और तीनों वन की ओर निकल पड़े। दोस्तों, आज के पार्ट 3 में हमने देखा, राम का राजाभिषेक तय हुआ। कैकेयी ने वरदान मांगे। राम को 14 साल वनवास मिला। सीता और लक्ष्मण साथ चले। आगे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए प्रभु श्री राम के लिए। दोस्तों, पिछले पार्ट 4 में हमने देखा कैसे चित्रकूट में भरत और राम का मिलन हुआ। भरत ने खड़ाऊं लेकर सेवक की तरह राज चलाया और राम वन में आगे बढ़ गए। अब आज की कहानी है उस घटना की जिसने पूरी रामायण को युद्ध की तरफ मोड़ दिया, शूर्पणखा का प्रसंग और सीता हरण। तो चलिए शुरू करते हैं। दंडकारण्य वन में जीवन। दोस्तों, राम, सीता और लक्ष्मण अब गहरे जंगल में रहने लगे। इस वन को कहते थे दंडकारण्य। यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन राक्षस उन्हें परेशान करते थे। राम हमेशा धर्म की रक्षा करते थे। सीता जी कुटिया संभालती थीं और लक्ष्मण पहरा देते थे। वन जीवन कठिन था, लेकिन प्रेम से भरा था। शूर्पणखा का आना। एक दिन जंगल में एक राक्षसी आई। उसका नाम था शूर्पणखा। वो रावण की बहन थी। जैसे ही उसने राम को देखा, वो मोहित हो गई और बोली, हे सुंदर पुरुष, मुझसे विवाह कर लो। राम मुस्कुराए और बोले, मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी सीता है। शूर्पणखा ने सीता को देखा और जल उठी। शूर्पणखा का गुस्सा। शूर्पणखा ने सोचा, इस सीता को खत्म कर दूं। वो सीता पर झपटी, लेकिन लक्ष्मण ने उसे रोक दिया और दंड दिया। शूर्पणखा चीखती हुई भाग गई। उसका अपमान हो चुका था। अब उसके मन में बदला था, रावण को भड़काना। दोस्तों, शूर्पणखा सीधे पहुंची लंका और अपने भाई रावण से बोली, भैया, वन में एक स्त्री है, सीता, इतनी सुंदर कि स्वर्ग भी फीका लगे, और राम ने मेरा अपमान किया। रावण ने सीता का नाम सुना और उसका अहंकार जाग उठा। वो बोला, मैं रावण हूं, जिस चीज पर नजर डाल दूं वो मेरी हो जाती है। और यहीं से रावण ने सीता को हरने की ठान ली।
गोल्डन डियर का प्लान। दोस्तों, रावण ने मारीच नाम के राक्षस को बुलाया और कहा, तुम सोने का हिरण बन जाओ, सीता उसे देखकर मोहित हो जाएगी। मारीच डर गया, लेकिन रावण ने धमकाया। मारीच मजबूर हो गया। सीता का मोह। अगले दिन कुटिया के पास एक सुंदर सोने जैसा हिरण आया। सीता जी चौंक गईं। उन्होंने कहा, राम, देखिए कितना सुंदर हिरण है।